नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित। आयोन भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। क्या प्रशांत किशोर की मेहनत बिहार चुनाव में रंग लाएगी? सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर रैलियां कर रहे हैं, भीड़ जमा हो रही है उनकी रैलियों में, लोग उनकी बातों को सुनना पसंद कर रहे हैं, यहां तक तो हम सबने देखा है। लेकिन अब बड़े बड़े चेहरे उनकी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि जनसुराज में कई ऐसे चेहरे शामिल हो चुके हैं अब जो कि पहले से नामचीन हस्ती हैं। और अब इसी कड़ी में नाम जुड़ गया है आईपीएस अधिकारी रहे जेपी सिंह और भोजपुरी स्टार रितेश पांडे का। मतलब भोजपुरी के जो कई स्टार्स हैं, ये कल्चर रहा है पार्टियां ज्वाइन करने का। हमने रवि किशन को देखा है, मनोज तिवारी को देखा है, निरहुआ को देखा है, सबने बीजेपी का दामन थामा। लेकिन अब इसी कड़ी में रितेश पांडे ने जनसुराज का दामन थाम लिया है। रितेश पांडे काफी जानी मानी हस्ती है बिहार के अंदर। कई ऐसे गाने हैं जो सुपर हिट रहे हैं उनके, एक अच्छा पकड़ है, फैन फॉलोइंग अच्छी है। तो अब यह माना जा रहा है कि क्या हवा का रुख देखते हुए बड़े बड़े नामचीन हस्ती, यानी कि बड़े बड़े लोग जिन्हें लोग पसंद भी करते हैं, वो जनसुराज का दामन थाम रहे हैं। और क्या जनसुराज प्रशांत किशोर के दम पर बिहार के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी? बहुत बड़ा सवाल है ये, क्योंकि अगर कोई पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो इसमें वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। ये एक बहुत ऐसी भूमिका होती है जो सरकार गिरा भी सकती है, बना भी सकती है, और जिसके पाले में जाती है सीएम उसी का होता है। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, पटना से सीधे जुड़ रहे हैं शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, मेरा पहला सवाल बहुत सधा हुआ सवाल है। प्रशांत किशोर बिहार में तीसरी शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करना चाहते हैं, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, साफ तौर पे है जो प्रशांत किशोर हैं वो उन लोगों को अपने साथ शामिल करा रहे हैं, वो चाहे राजनीतिक पारी वो खेल चुके हैं, उसमें कैसे लोग हैं, कौन से लोग हैं, अभी इसमें ज़्यादा वो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनको एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप तैयार करना है। यानी कि बिहार में विभिन्न वर्गों को, विभिन्न समाज के लोगों को वो अपने साथ लेना चाहते हैं। इसमें जेडीयू के पुराने भी नेता हैं, आरजेडी के भी पुराने नेता हैं, अन्य भी पुराने नेता हैं, बीजेपी के भी पुराने नेता हैं। और नेताओं में कहें कि अब जब चुनाव की बेला आ रही है और किस तरह का प्रदर्शन इस बार प्रशांत किशोर का रहता है, उसके आधार पर और आगे की चीज़ें तय होंगी। लेकिन इसके साथ ये भी तय है कि प्रशांत किशोर जो करना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं, यानी कि अगर उनका इम्पैक्ट इस चुनाव में दिखा तो आने वाले समय में, यानी आने वाले चुनाव में जाहिर सी बात है एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकते हैं। एक राजनीतिक विश्लेषक ने हमसे कहा था कि प्रशांत किशोर भले ही यात्राएं कर रहे हैं, भले ही बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको भी उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, यानी उनको भी संघर्ष करना पड़ेगा, लंबा संघर्ष करना पड़ेगा बिहार में राज करने के लिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि बिहार और बिहारियों के दिमाग में कोई बस जाए और आकर अपनी सरकार बना ले। तो इसलिए प्रशांत किशोर को भी लंबे प्रोसेस से गुजरना है, लंबी प्रक्रिया में चलना है। लेकिन उस प्रक्रिया का स्थिति यही है कि प्रशांत किशोर चूंकि राजनीति के कहें कि एक तरह से कहा जाए कि राजनीति को वो अपने हिसाब से चलाते और बढ़ाते रहे हैं, राजनीति में मैनेजमेंट का प्रयोग उन्होंने किया है। तो ऐसे में उन्होंने अपने लिए भी मैनेजमेंट बनाया है और उस मैनेजमेंट में कितना सफल होते हैं ये देखना होगा। लेकिन प्रभावशाली लोगों को अपने साथ लाकर या निर्विवाद लोगों को अपने साथ लाकर वो एक संदेश तो जरूर दे रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र जी, लेकिन आईपीएस अधिकारी रहे जेपी सिंह के अलावा भोजपुरी स्टार रितेश पांडे ने जनसुराज की सदस्यता ले ली है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि क्या उन्होंने हवा की दिशा का अंदाजा लगा लिया है? मतलब ज्यादातर हमने इस भोजपुरी सुपरस्टार्स को देखा है कि वो ऐसी पार्टियों में जाते हैं जो कि पुरानी हो, पकड़ हो जिनकी, लेकिन जनसुराज, हाँ प्रशांत किशोर की पकड़ जरूर है लेकिन पार्टी बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने जनसुराज का ही दामन क्यों थामा? क्या उन्होंने सोच लिया कि भाई नई पार्टी है, आसानी से मौका मिल जाएगा, नामचीन हस्ती वो पहले से हैं, तो हो सकता है कि जनता का थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल जाए, जनसुराज में नाम बनाने का आसान मौका है। इस पर आप क्या सोचते हैं? प्रकाश सिंह के अलावा यानी जेपी सिंह के अलावा एक महत्वपूर्ण नाम है रितेश पांडे।
भोजपुरी फिल्म के स्टार हैं, गायक हैं, कलाकार हैं और गायक कलाकार होने के साथ एक बड़ी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर उनकी है। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, तमाम मुद्दे उठाते हैं और मुद्दे उठाने के साथ उनको अंजाम तक ले जाने की बात करते हैं, यानी ठोक ठठा के जिस तरह से बिहार में कहा जाता है ना, उस तरह की बात जो है वो करते हैं रितेश पांडे। और कई कई पोस्ट उनकी वायरल होती है। हाल फिलहाल में उन्होंने अक्षरा सिंह, जो कुछ समय पहले जनसुराज में शामिल हुई थी, उनको कहा था कि मैंने कहा था कि मैं कोर्ट में घसीटूंगा, तो कोर्ट में उनको पेशी के लिए आना पड़ा है। अब दोनों एक ही दल में आ गए हैं। अक्षरा सिंह सक्रिय नहीं दिख रही हैं, लेकिन चूंकि आ गए हैं रितेश पांडे, तो रितेश पांडे सक्रिय रहेंगे, वो सक्रिय रहते हैं। और विशेष बात यह है कि भोजपुरी समाज में, भोजपुरी युवाओं में उनकी एक अलग छवि है। जिस तरह की छवि अभी कहें कि जनसुराज में कुछ दिन पहले ही आए हैं, जनसुराज के सारथी बने हैं, कहें कि जो यूट्यूबर हैं मनीष कश्यप, वो तो उनकी एक अलग छवि है। मनीष कश्यप का एक अलग ऑरा है, लेकिन रितेश पांडे का भी एक ऑरा है। और रितेश पांडे का इस ऑरे का लाभ, यानी कि उनके जो व्यापकता का, यानी कि उनके सोशल मीडिया पर व्यापकता का लाभ जो है वो मिलेगा जनसुराज को। और शायद इसी को सोचते हुए जनसुराज के जो नीति निर्माता हैं, जो जनसुराज के नीतियाँ बनाते हैं, जनसुराज को आगे बढ़ाने में लगे हैं, उन्होंने ये बड़ा फैसला जो है वो लिया है। बिल्कुल। और लेकिन शैलेंद्र जी, क्या प्रशांत किशोर की मुहिम इस चुनाव में अंजाम तक पहुंच पाएगी, या फिर उनको अभी आगे भी मेहनत करनी पड़ सकती है? नई पार्टी है, नया चेहरा होगा, सभी नए चेहरे होंगे, इस पर आप क्या सोचते हैं? ये बात सही है कि प्रशांत किशोर बिहार में तीसरी राजनीतिक स्थिति बनने में लगे हुए हैं, यानी तीसरी शक्ति के रूप में। वो पहले तीसरा मोर्चा होता था, अब तीसरी शक्ति की बात हो रही है, यानी तीसरी शक्ति के रूप में उभरना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो भी प्रभावशाली लोग हैं उनको वो अपने साथ लाना चाहते हैं। और इसी कड़ी में जो जेपी सिंह हैं, यानी जयप्रकाश सिंह हैं, और फिर रितेश पांडे, इन दोनों को जनसुराज में शामिल कराया गया है। हाल फिलहाल में ही अभी एडीजी रहे हैं जयप्रकाश सिंह, यानी जेपी सिंह, हिमाचल कैडर के थे, और उनको जो है उन्होंने वीआरएस लिया है। वीआरएस लेकर ये लिखा था, एक लंबी पोस्ट उन्होंने लिखी थी, और तभी ये लग रहा था कि अब वो जो अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए, वो कह रहे हैं कि हम अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए बिहार वापस आ रहे हैं। और बिहार में अब एक तरह से कहें कि मिट्टी का कर्ज वही है कि अब चुनावी बेला है, और चुनावी बेला में उन्होंने वापसी की है। और ये वापसी अभी की नहीं है कि जेपी सिंह को लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि वो बिहार की राजनीति में रुचि ले रहे थे। जब बिहार आते थे तो ये लंबी लंबी पोस्ट उनकी होती थी, और एक तरह से कहें कि पहले से उन्होंने मन बना रखा था कि कुछ करना है, यानी बिहार के लिए कुछ करना, उस जन्मभूमि के लिए कुछ करना है। चूँकि संघर्षों भरा दौर रहा है उनके जीवन में। आईपीएस अधिकारी रहे हैं, और उससे पहले सेना में भी रहे। मतलब एक तरह से कहें कि अब वो जनसुराज में शामिल होकर अपने समाज के लिए, अपने जो आसपास के लिए और अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। और एक चीज़ जाहिर तौर पे है कि वो वही है कि कह रहे हैं कि बिहार में सब कुछ होने के बाद भी बिहार पिछड़ा क्यों है। और यही सवाल जिस तरह से प्रशांत किशोर ने उठाया, तो एक बात यह है कि अब जब अन्य राजनीतिक दल, यानी कि दोनों दल, या कहें कि दोनों गठबंधन, चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे महागठबंधन हो, उनकी ओर से तमाम तरह के दावे, तमाम तरह की बातें की जाती हैं, क्योंकि दोनों बारी बारी से सत्ता में रह चुके हैं। तो अब जो है प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम इनको उखाड़ कर फेंक देंगे, यानी कुछ दिन के मेहमान और हैं, 4 महीने बाद हमारी सत्ता होगी और तब हम बिहार को अपने हिसाब से आगे बढ़ाएंगे। उसमें जेपी सिंह अब उनके सारथी बने हैं, तो एक कहें कि महत्वपूर्ण बात है। और जाहिर सी बात है, चूँकि बड़े अधिकारी रहे हैं तो किसी आश्वासन पर ही आए होंगे, यानी कि उनको चुनाव लड़ने का मौका माझी का इलाका है। चूँकि माझी के इलाके से वो आते हैं, सारण से वो आते हैं, तो चूँकि माझी में एक और नाम है, कह कि जो गिरी जी हैं, वाईवी गिरी, वो भी माझी से चुनाव लड़ने के एक तरह से कहा जा रहा है उनको टिकट मिल गया है। वो पहले प्रत्याशी हैं जनसुराज के। ऐसे में कहाँ एकोमोडेट किए जाते हैं जो जेपी सिंह, ये देखना होगा। लेकिन चूँकि वापसी उन्होंने कर ली है, बिहार आ गए हैं, और अब वो एक तरह से कहा जाए सारथी के रूप में प्रशांत किशोर का साथ देंगे। बिहार में बदलाव की बात करके वो जन समर्थन
जुटाएंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र जी, क्योंकि फिलहाल देखने को यही मिल रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं, उन्होंने पदयात्रा भी की थी, लगभग पूरे बिहार की यात्रा वो कर चुके हैं। ऐसे में जब वो जाएंगे और जनता से मिलेंगे, जनता उन्हें वोट भी करेगी, और अब हो ये रहा है कि जितने भी नामचीन चेहरे हैं वो भी अब जनसुराज का जो है दामन थाम रहे हैं, धीरे धीरे जनसुराज की ओर बढ़ रहे हैं। हमने देखा अभी दो बड़े चेहरे जनसुराज की ओर झुक गए, उन्होंने जनसुराज पार्टी ज्वाइन कर ली। ऐसे में पकड़ जरूर बिहार के अंदर मजबूत होगी, और अगर वो तीसरे नंबर की पार्टी बन जाती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जरूर किंग मेकर की भूमिका में होंगे। क्योंकि पूर्ण बहुमत किसको मिलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। नीतीश कुमार के खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जाती है। तेजस्वी यादव जो है मेहनत जरूर कर रहे हैं, लेकिन जंगल राज का मुद्दा उनका पीछा छोड़ता ही नहीं है। उनको उतने मौके नहीं मिल रहे हैं कि वो सरकार में आए और एक बार दिखा सके कि भाई जंगल राज पुरानी बात हो गई, अब जो है अब नई सरकार का समय है, नया समय है, नई बिहार का समय है, लेकिन उनको मौके मिल नहीं रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि जनसुराज पार्टी कितने नंबर की पार्टी बनती है, या फिर जनसुराज कहां पर बिहार चुनाव में खड़ी होती है। बहरहाल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा, और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत बिहार झारखंड।